हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश जनगणना वाला टॉपिक करने वाले हैं। इसके हम 180 प्लस एमसीक्यू करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अगर हम देखें पिछले 5-7 साल के पेपर में प्रीलिम्स के, तो इस जनगणना से ज़रूरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की जनगणना हो चाहे भारत की जनगणना हो। तो आपको ये समझ लीजिए कि 2 प्रश्न आपको मध्य प्रदेश की जनगणना से पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न आपको भारत की जनगणना। पिछली बार तो लगभग 3 या 4 प्रश्न भारत की से और लगभग 2-3 प्रश्न, मतलब 6-7 क्वेश्चन जनगणना पे हो गए थे। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। जनगणना चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे वो भारत की हो। ये हमारे वाई सीरीज़ का 12वां भाग है। बाई 11 में मैंने मध्य प्रदेश सुशासन के 50 क्वेश्चन आज मॉर्निंग में ही करवाए हैं, देख लीजिएगा। और इसके जो 13वां भाग आएगा वो भारत की जनगणना के क्वेश्चन आएंगे, तो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आने वाले सभी वीडियोज़ का। अभी केवल मैं रिवीजन ही रिवीजन करा रही हूँ, सुपर फास्ट सीरीज़ भी करा रही हूँ। केवल आप लोगों का, जिन लोगों का भी तैयारी नहीं हुआ है, बट वो आप वो रिवीजन ही रिवीजन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद से 2011 की जो जनगणना का क्रम है वो कौन सा है? तो 2011 की जनगणना का 1956 के बाद से ये 6वां क्रम है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? देखो, 2011 के अनुसार देखें तो जनसंख्या में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, लेकिन 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हो गया था। तो आंध्र प्रदेश जो बड़ा हुआ करता था जनसंख्या में, वो अब 2 राज्यों में बढ़ गया था, तो वो उसका स्थान अब वो 7वें नंबर पर पहुँच गया था, वो 6वें नंबर पर पहुँच गया था। और अभी मध्य प्रदेश का स्थान वर्तमान में 5वां है जनसंख्या के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के गठन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तेलंगाना के गठन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 5वां स्थान है। जनसंख्या किस सूची का विषय है? संघ, उपरोक्त दोनों ही राज्य सूची। तो जनसंख्या जो है वो संघ सूची का विषय है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक होती है संघ, एक होती है राज्य और एक होती है समवर्ती। मध्य प्रदेश में जो संविधान है हमारा, जो भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन, मतलब 12 अनुसूचियां हैं, उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। मतलब राज्यों और केंद्रों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इसको शक्ति का बंटवारा बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संविधान की किस अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो संविधान की 7वीं सूची में किया गया है। संघ सूची का मतलब है जो संघ के काम में है। राज्य सूची का मतलब जो नियम राज्य बनाएगा। समवर्ती का सूची का मतलब है जो दोनों बनाएगा। एक और एक अलग से सूची आ जाती है अपशिष्ट सूची। ये अपशिष्ट सूची क्या करती है? जो काम केवल और केवल केंद्र के हाथों में रहते हैं, जो बचे हुए काम रहते हैं उन्हें केंद्र अपने हाथों में ले लेता है, उसको हम अपशिष्ट सूची कहते हैं। तो ये सभी चीज़ याद रखिएगा। अब कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषय। आसिफ शाह जो हैं वो कमेंट का आंसर बहुत अच्छे से देते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हम कमेंट में पूछते हैं तो बहुत डिटेल्स आंसर उनका आता है, वो डिटेल में आंसर उनका आ जाता है। तो सभी लोग ऐसे आंसर दिया कीजिए और उनका कमेंट जरूर पढ़ा कीजिए। आप लोग ये तीनों बताइएगा, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो डिंडोरी जिले का जो अनुपात है वो 1000 से अधिक है। मध्य प्रदेश के ऐसे 4 जिले जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, उसमें सबसे पहले आ जाता है बालाघाट, फिर आता है अलीराजपुर, फिर आता है डिंडोरी, फिर आता है मंडला। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 7,26,26,809, मतलब 7.2 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश की है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। 1991 की जनगणना की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था? तब भी इंदौर ही था। और इंदौर की 10 की वृद्धि दर जनसंख्या में ज़्यादा होती है और इंदौर में जो है उद्योग बहुत ज़्यादा है, उद्योग नगरी वो है, वहाँ पे पीतमपुर भी है, धार बसा हुआ है। तो वह यही कारण है कि वहाँ पर जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में। किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा प्रतिकूल है? प्रतिकूल का मतलब एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है जहाँ
जहाँ पर मतलब औसत से अधिक चीज़ें अच्छी होती हैं, अनुकूलित होते हैं लोग, जैसे कि बालाघाट है, वहाँ पर 1021 लिंगानुपात। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो भिंड मुरैना ऐसी जगह हैं जहाँ का लिंगानुपात बहुत कम है। अभी बात की जाए लिंगानुपात मुरैना की तो 827 लिंगानुपात है, और जबकि बालाघाट की बात की जाए तो 1021। तो अनुकूल बालाघाट हो जाएगा और प्रतिकूल क्या हो जाएगा, मुरैना हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला कौन सा है, बालाघाट है। कितना है इसका, 1021 है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गत दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। गत दशक की वृद्धि दर मतलब 2001 से 2011 में कितनी रही है, तो 20.30% रही है। वहीं अगर हम भारत की बात की जाए तो भारत में 17.3% रही है। कितनी रही है, 17.3% रही है। अगला है, मध्य प्रदेश में जो पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है। मध्य प्रदेश में पुरुष जनसंख्या 51.70% है, और महिला जो जनसंख्या है वो लगभग 48% है। पुरुष 51% पर है और महिलाएं 48% पर है जनसंख्या में, याद रखना। मध्य प्रदेश में महिला जनसंख्या का कितना प्रतिशत, तो अभी मैंने बताया कि महिला कितनी हो गई, 48.30, और पुरुष कितने हो गए, 51.7%। मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखो, दो प्रकार की जनसंख्या होती हैं कहीं भी, एक होती है नगरीय जनसंख्या और एक होती है ग्रामीण जनसंख्या। देखो, मध्य प्रदेश की जो नगरीय जनसंख्या है वो याद रखो 27, और शहरी जनसंख्या है वो याद रखो 72। देखो, ये पलट जाते हैं, जब 7 और 2 को अगर हम पलट देंगे, मतलब अगर हम जो इकाई है उसको दहाई के में ले आएंगे, दहाई को इकाई में ले आएंगे, तो ये जनसंख्या ग्रामीण और शहरी की बदल जाएगी। तो याद रखना, नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 27.63%। और आपसे वहीं पूछें ग्रामीण जनसंख्या का कितना है, तो 72.37% है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, 931 लिंगानुपात है। भारत की बात की जाए तो भारत का 943 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला अभी मैंने बताया, सॉरी इसमें भिंड नहीं है, मुरैना है। मुरैना सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। भिंड मुरैना दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनका लिंगानुपात सबसे कम है। मुरैना का लिंगानुपात कितना है, 937 है मुरैना का लिंगानुपात। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश में इंदौर में देखी गई है। बात की जाए न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वृद्धि दर देखी गई है अनूपपुर में। सबसे ज़्यादा किसमें, इंदौर में। सबसे कम कहाँ पे, अनूपपुर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व भोपाल में है, 855 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मतलब हर वर्ग किलोमीटर पर 855 लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे कम आपसे पूछे सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो सबसे कम जनघनत्व डिंडोरी का है, और सबसे अधिक किसका है, भोपाल का है। भोपाल में क्षेत्रफल कम है और लोग ज़्यादा रहते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला मैंने अभी बताया था, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला डिंडोरी है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, मैंने आपको बताया था कि 27 में और 72 में, ये अंतर याद कर लो। 27 जो है वो शहरी जनसंख्या है, 72 जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। 72.37, इसका 27.63 हो जाएगा और इसका 72.37 हो जाएगा। जब आप उल्टो के ना उन दोनों को ही, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में ग्रामीण परसेंटेज ज़्यादा है, तो जो 72 वाला होगा वो ग्रामीण हो जाएगा, और जो 27 वाला होगा वो शहरी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, रीवा में रहती है। फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा। ये तो बात हो रही है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर रहती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है। सभी लोग गूगल करके बताएंगे, क्योंकि खुद आप करेंगे तो आपको याद रहेगा। वैसे तो अगर हम जनसंख्या वाइज देखें तो यूपी ही आंसर ज़्यादा होगा, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा होंगे। लेकिन आपको ये बताना है कि कहाँ पर ग्रामीण परसेंटेज ज़्यादा है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा प्रतिशत में रहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश की किस जिले का जनघनत्व भारत के जनघनत्व 382 के तुल्य है। तो मध्य प्रदेश का जो भिंड जिले का जनघनत्व है वो भारत के जनघनत्व 382 के समतुल्य है। किस जिले का लिंगानुपात जो है मध्य प्रदेश का, वो
भारत के समतुल्य है 382। तो भिंड का जो जनघनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या, वो भारत के जनघनत्व के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जिले की साक्षरता राज्य की औसत साक्षरता के बराबर है? किस जिले की साक्षरता जो है राज्य की औसत साक्षरता के बराबर है? देवास की साक्षरता। देवास जिले की साक्षरता जो मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता है लगभग 69%, उसके बराबर है किसकी? देवास जिले की साक्षरता। भारत का सबसे न्यूनतम साक्षरता जिला, ये भारत का भी है, मध्य प्रदेश का है और भारत का भी है। न्यूनतम साक्षर जिला है, मतलब यहाँ सबसे कम साक्षर लोग रहते हैं। अलीराजपुर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े 3 जिले कौन से जो जनसंख्या के आधार पर हैं? तो वो हैं इंदौर, जबलपुर और सागर। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं। मध्य प्रदेश में निर्धनता अनुपात कितना है? मध्य प्रदेश का निर्धनता अनुपात कितना है? 31.65। निर्धनता अनुपात 2011 के अनुसार 31.65 है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता की दर कितनी है? 59.20। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता की दर है कितनी? 59.20। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? मैंने अभी ऊपर बताया था 7,26,26,809, लगभग 7.2 करोड़। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें महिलाओं का प्रतिशत है 48.30%। कितना है? 48.30% है। अगला है, मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मैंने बताया था कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 27 और इसका उल्टा 72.37, ये हो जाएगा शहरी जनसंख्या का। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 2011 के अनुसार आगर है, लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान में तो वर्तमान में निमाड़ी है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत रहता है 2011 के अनुसार? तो मध्य प्रदेश में 21.10% अनुसूचित जनजाति रहती है। जबकि जाति की बात की जाए, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 15% रहती है, और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 21.10% रहता है। मध्य प्रदेश में अगर हम अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत के अनुसार देखें तो 8वें स्थान पर 8वां स्थान है जनजाति में, और अगर जनसंख्या के अनुसार देखें तो जनजाति में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का तो 21% है, जाति का कितना प्रतिशत है? 15.60। जनसंख्या में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अभी वर्तमान की बात की जाए तो 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है और भारत का कितना है? 943। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? बालाघाट का है, 1021। मध्य प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.30 है, और भारत की बात की जाए तो 17.3% है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। मध्य प्रदेश में जनघनत्व कितना है? मध्य प्रदेश में जनघनत्व 236 है। कितना है? 236। और भारत की बात की जाए तो भारत में कितना है? भारत में 382 है और मध्य प्रदेश में 236 है। न्यूनतम जनघनत्व किसका है? डिंडोरी का है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर डिंडोरी का जनघनत्व है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, मतलब सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ पर रहती है? तो सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या रहती है वो रहती है इंदौर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर रहती है? इंदौर में रहती है। मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 2011 के अनुसार 80.5 है। कितना है? 2011 के अनुसार 80.5 है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला 2011 के अनुसार जबलपुर है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम संख्या में धर्मावलंबी, मतलब कौन से ऐसा धर्म है जिसको मानने वाले लोग सबसे कम रहते हैं मध्य प्रदेश में? तो पारसी धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, जबकि हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा रहते हैं। मध्य प्रदेश में निर्धनता अनुपात कितना है? 31.65 है। 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश में कितने जिले शामिल किए गए थे? 45 जिले। उस समय 45 जिले थे, 45 जिले शामिल किए गए थे। वर्तमान में कितने जिले हैं? 55 जिले हैं।
मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है? देखो 2011 के अनुसार देखी जाए तो 2011 की करीब 55 थी। 2016 में देखी जाए तो 2016 में 52 है। लेकिन अगर अभी भी वर्तमान की बात की जाए 2022-23 की, तो शिशु मृत्यु दर 48 हो गई है और भारत की बात की जाए तो 28 हो गई है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। राज्य में कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राज्य में जो कार्यशील जनसंख्या है वो 43.50% रहती है। कितनी है राज्य में कार्यशील जनसंख्या? तो राज्य में जो कार्यशील जनसंख्या है वो 43.35% रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में जो जनगणना 2011 में किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? सी चंद्रमौली के नेतृत्व में संपन्न हुई थी। सबसे पहली जो जनगणना है वो किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? सी चंद्रमौली के नेतृत्व में संपन्न हुई थी जो पहली जनगणना है। अगला है, किस अनुच्छेद में भारत एवं इसके सभी राज्यों में जनगणना संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 246 में किए गए हैं। अगला है, किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सागर, बैतूल, भोपाल या ग्वालियर? तो सागर का जो क्षेत्रफल है इन सभी जगहों में सबसे ज़्यादा है। इनमें से किसका लिंगानुपात 1000 से कम है? झाबुआ का लिंगानुपात 1000 से कम है। बाकी बालाघाट, डिंडोरी, अलीराजपुर का लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जनवरी से अप्रैल तक का करंट मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट ग्रुप और MPPSC प्रीलिम्स ग्रुप में अपलोड कर दिया है। आप लोग वो कर लीजिएगा। उसमें MP करंट और इंडिया और जो इंटरनेशनल करंट है वो सभी शामिल हैं। साथ में मई का करंट मैं आपको 1-2 दिन में उपलब्ध करवा दूंगी, तो आपको ये पूरा करंट हो जाएगा। साथ में आपको रिवीजन, मैं अब केवल अपने चैनल पर भी रिवीजन करा रही हूँ। उसके लिए मैंने वाई सीरीज स्टार्ट की है। ये बाय 12 भाग है, 12वां भाग है, मतलब इसके पहले 11 भाग हो चुके हैं। मॉर्निंग में मैंने मध्य प्रदेश सुशासन से संबंधित 50 क्वेश्चन कराए थे। रात को मैंने जो हमारा प्रैक्टिस सेट MPPSC प्रीलिम्स का उसका टेस्ट कराया था, उसके भी करीब 23 टेस्ट मैं वीडियो के माध्यम से करा चुकी हूँ। 11,500 MCQ का ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है और हर यूनिट के 1000 प्लस प्रश्न हैं इस सीरीज़ में। हर यूनिट के 1000 बेस्ट क्वेश्चंस को निकाला गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मैं केवल आपको बोल रही हूँ, अभी आपको केवल मेरी वाई सीरीज़ करिए जो अभी करा रही हूँ वो मैं। इसके अलावा मेरी एक फटाफट सीरीज़ चल रही है, उसको कीजिए, प्लस आप मेरा प्रैक्टिस सेट कीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है, इन्हीं सभी चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इनको ही पढ़ना है। जिन्होंने मेरे टेस्ट नहीं लिए हों वो मेरे टेस्ट को भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है। 11,500 MCQ की है, 499 की उसकी सॉफ्ट कॉपी है। नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए अगर चाह रहे हैं तो उसकी हार्ड कॉपी आप मंगवा सकते हैं 1399 प्लस 100 कोरियर में। साथ में आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स भी मंगवा सकते हैं। बहुत ही शानदार हैंड रिटन थ्योरी नोट्स तैयार किए गए हैं, बहुत ही सुंदर भाषा में और बहुत ही फ्लो चार्ट, डायग्राम, चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला कौन सा जिला है? ऐसा जिला जिसका सबसे ज़्यादा नगरीकरण प्रतिशत हुआ है, जिसका सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है, तो वो है भोपाल। सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? भोपाल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जबलपुर है, महिला साक्षरता वाला भोपाल है। मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में रहती है? तो देश की जनसंख्या की टोटल 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में रहती है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में रहता है? तो 6% रहता है। 7.26 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत की जनसंख्या का 6% मध्य प्रदेश में रहता है। अगला है, 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? 8.9% की वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता में 2001 से 2011 के मध्य।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 69.3% थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व से कितना कम है? देखो 2011 ये पूरे ही आंसर रॉन्ग होंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व है 236 और भारत का जनघनत्व है 382। देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो एक 146 ये आंसर हो जाएगा। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व से कितना कम है? 146 अंक कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2001 में लगभग 6.95 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश की थी। सॉरी फ्रेंड्स, 6.03 करोड़ थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अगला है 2011 के अनुसार प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु समूह में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात अलीराजपुर का है। 0 से 6 वर्ष आयु समूह का लिंगानुपात कितना है मध्य प्रदेश में? 918 है। वैसे लिंगानुपात मध्य प्रदेश में 931 है, लेकिन बात की जाए 0 से 6 वर्ष की आयु की तो वो कितनी है? 918 है। 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश की शहरी आबादी में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 1.17% की वृद्धि हुई है शहरी आबादी में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जिला जो है छिंदवाड़ा, उसका कितना वर्ग किलोमीटर था? देखो ये जो छिंदवाड़ा था ये पहले बड़ा था, अब छिंदवाड़ा से पांडुर्ना जो जिला बन गया है 54वां, तो उसके बाद से छिंदवाड़ा बड़ा नहीं है, अब से पूरी सबसे बड़ा जिला बन गया है। उसके बाद बन गया है सागर, उसका जिसका क्षेत्रफल लगभग 11,300 कुछ किलोमीटर है। तो ये छिंदवाड़ा तो अब नहीं होगा, लेकिन अगर 2011 की बात की जाए तो 11,815 किलोमीटर रहेगा। किस जिले का लिंगानुपात अभी अगर बात की जाए, आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छिंदवाड़ा मत टिक करके आइएगा, शिवपुरी आंसर होगा। किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है? रीवा का लिंगानुपात 931 मध्य प्रदेश के लिंगानुपात 931 के बराबर है। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में 2011 की जनगणना में 2001 की तुलना में कितने अंकों में कमी आई है? 14 अंकों में कमी आई है। शिशु लिंगानुपात कितना है? अभी 918 है, पहले कितना था? 904 था। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की किस जिले का जनघनत्व भारत के जनघनत्व के बराबर है? भिंड का जनघनत्व भारत के जनघनत्व। देखो साक्षरता भारत की मध्य प्रदेश की साक्षरता और देवास की साक्षरता बराबर है। इसके अलावा जो लिंगानुपात है वो रीवा के बराबर है। जनघनत्व मध्य प्रदेश का और भिंड का जनघनत्व बराबर है। भिंड का और भारत का जनघनत्व बराबर, भारत का जनघनत्व 382 है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? अनूपपुर है। ज़्यादा वाला कौन सा है? इंदौर है। और कम वाला क्या है? अनूपपुर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितना प्रतिशत कम है? 3.7%। लगभग 69.34% मध्य प्रदेश की है और लगभग 73% भारत की जो है साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश में 2001 से 2011 के दशक में पुरुष साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? 2.6% हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत का अंतर है? 19.5% का अंतर है। कितना है? 19.5% का अंतर है। 49 से 69 कुछ पुरुष की है और 48 कुछ महिलाओं की है। इससे टोटल अंतर जो है वो 19.5% का है पुरुष और महिला साक्षरता दर में। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं किया हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है आकांक्षा
1957। कौन सी है? आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक मैंने नया फेसबुक पे पेज भी बनाया है जीके विद आकांक्षा के नाम से, अभी कल परसों ही बनाया है, तो आप सभी लोग उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसकी लिंक डाल दूँगी। एक और बात फ्रेंड, ये जितना भी ये 22 सीरीज़ का 12 भाग है, इसके 11 भाग नहीं देखे हो तो बार बार बोलूँगी देख लीजिए। एक अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का भी वीडियो बनाया है, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लीजिए क्योंकि वहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के में आने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है? मंदसौर जिले में। मंदसौर जिला ऐसा है जहां पर पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना अंक कम है? देखो, भारत का लिंगानुपात 943 है और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। तो वैसे तो इसका अंतर 12 आ रहा है, लेकिन औसत लिंगानुपात की बात की जाते हैं अंतरिम जनगणना के अनुसार तो 940 बोलते हैं। तो जिससे 940 में से 931 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 9। तो इसमें 9 का अंतर रहता है। किस दशकीय वर्ष में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है? 1961 से 1971 के वर्ष में तीव्र वृद्धि हुई है। किस दशकीय वर्ष में सबसे कम वृद्धि हुई है? 1911 से 1921 में, मतलब 1961 से 1971 में सबसे ज़्यादा हुई है और 1911 से 1921 में कम वृद्धि हुई है, ये याद रखिएगा। अगला है प्रदेश की जबलपुर जिले की साक्षरता का प्रतिशत। सबसे ज़्यादा साक्षरता जबलपुर में है, 27.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 7 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के तो 4,28,51,169 है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला समूह बताइए। जबलपुर, उसके बाद इंदौर, फिर भोपाल, फिर बालाघाट, ये साक्षरता में सबसे बड़ा समूह है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में आ जाएगा सबसे पहले इंदौर, फिर जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 920 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या में 10 की वृद्धि दर वाले जिले, मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति छतरपुर में बढ़ी है और सबसे कम जो जनजाति है वो मंदसौर में बढ़ी है। मतलब सर्वाधिक वृद्धि जनजातियों की छतरपुर में हुई है। ये यूनिट 10 का भी क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक जनजाति छतरपुर में बढ़ी है और सबसे कम मंदसौर में बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति का नगरीय प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति का जो नगरीय प्रतिशत है वो 6.79% है। अनुसूचित जनजाति का नगरीय प्रतिशत। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रैक्टिस सेट है MPPSC प्रीलिम्स का, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। नए सिलेबस के अनुसार ये MCQ हैं। 11,000 पैसों MCQ है। हर यूनिट के 1,000 प्लस प्रश्न हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की और इसकी हार्ड कॉपी 1399 की है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप दिया जाता है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, रोज़ MCQ कराए जाते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF दी जाती है, करंट अफेयर्स दी जाते हैं। मेरे सभी 22 सीरीज़ की PDF जो भी मैं आपको वीडियो में कराती हूँ वो दी जाती है। यह मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। आप नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए इन 10 बुकलेट को खरीद सकते हैं। यूनिट वाइज ये बुकलेट तैयार की गई हैं। बहुत ही शानदार बुकलेट, हस्तनिर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म और फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हुए इनको तैयार किया गया है। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। सुपर डुपर नोट्स हैं ये, पढ़ने में बहुत आसानी होगी। 2025 प्रीलिम्स के लिए आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में आप हमारा ये MPPSC मेंस का पैकेज भी ले सकते हैं। 1000 प्लस पेजेस का ये हमारा MPPSC मेंस के पेपर 4 का नोट्स है। पेपर 4 और पेपर 5 की बुकलेट तैयार हो चुकी हैं। जो पेपर 4 है उसमें लगभग 1000 पेजेस आपको दिए जाते हैं। साथ में इसके आपको एक 2 मार्कर की बुकलेट दी जाती है जिसमें 500 प्लस MCQ हैं और हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में संपूर्ण टॉपिक कवर है। टॉपिक कोई भी हो, हमने उसको कोशिश किया है कि उसके मैक्सिमम जितने प्रश्न बन सकते हो उनको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट से कवर करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं जैसे कि मानव संसाधन प्रबंध है, इसके अंतर्गत क्या क्या हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, क्या इंट्रो डाल सकते हैं, सब कवर किया। ये हमारा महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है। अगर आप MP महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, इसमें टोटल 7 बुकलेट आएंगी। तो आप हमारी ये 7
तैयारी ले सकते हैं। तैयारी के लिए साथ में इसके ग्रुप मिलता है जहां हम रोज़ाना टेस्ट लेते हैं, रोज़ाना तैयारी कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला झाबुआ है। इसमें एससी की संख्या कितनी है? केवल 17,427। भिंड मुरैना में एससी ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन झाबुआ अलीराजपुर में एसटी ज़्यादा पाई जाती है, एससी कम पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 15% है प्रदेश की कुल जनसंख्या में। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या हरदा है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रीवा है। प्रदेश का सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत वाला सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत उज्जैन में रहती है, याद रखना। एससी की जनगणना 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला समूह कौन सा है? इंदौर, उज्जैन, सागर, छतरपुर, मुरैना। सबसे ज़्यादा ये जनसंख्या में प्रतिशत में कहाँ पर है? प्रतिशत में उज्जैन में रहती है एससी। और अगर जनसंख्या में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? इंदौर में, फिर उज्जैन, सागर, छतरपुर, मुरैना। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला सबसे ज़्यादा जनजाति प्रदेश में कहाँ रहती है? धार में, फिर बड़वानी में, फिर झाबुआ में, छिंदवाड़ा में। यूनिट 10 में भी आपको ये पूछा जा सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो 1,53,16,784 हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले सबसे ज़्यादा कम साक्षर अलीराजपुर है, फिर झाबुआ है, फिर बड़वानी है, फिर श्योपुर है। प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या नगरों में रहती है? मध्य प्रदेश में 6.8%, केवल 6.8% आदिवासी जनसंख्या नगरों में रहती है। साक्षरता दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है। 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 918 शिशु लिंगानुपात, और वैसे 931 है। निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? उज्जैन की जनसंख्या 10 लाख से अधिक से नहीं है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों का जनघनत्व भारत के जनघनत्व से अधिक है? भारत की जनसंख्या घनत्व से अधिक है 5 जिले। भारत का जनघनत्व कितना है? 382 है। मध्य प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जिनका 382 से अधिक है? 5। मध्य प्रदेश के कितने जिलों का जनघनत्व राज्य का औसत घनत्व कितना है? 236 है, उससे अधिक है तो ये है 19 जिलों का। मध्य प्रदेश की किस जिले की साक्षरता मध्य प्रदेश की साक्षरता के बराबर है? साक्षरता देवास की बराबर है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है? 936। देखो, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 936 है और नगरीय क्षेत्र का लिंगानुपात जो है वो 918 है। देखो, 18 दूनी 36, और ग्रामीण में 936 है और शहरी में 918 है। दोनों का याद रखिएगा, ये एक बार ही पढ़ लो एक बार। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या इंदौर, सबसे कम जनसंख्या हरदा अब रेवाड़ी है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड, सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है भोपाल का, न्यूनतम नगरीकरण हुआ है डिंडोरी का। मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 है। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर है। जबलपुर की जो अंतिम आंकड़े हैं उसके अनुसार 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 69.3% है। पुरुष की साक्षरता कितनी है? पुरुषों की 78.70 है और महिलाओं की 59.220 है, जिसमें इनमें टोटल 19 का कुछ 19 दशमलव कुछ का अंतर है पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में। मतलब औसत साक्षरता मध्य प्रदेश की 69.30 है, पुरुषों की 78.7 है और महिलाओं की 59.2 है। इस प्रकार से इनकी साक्षरता है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से 19 का कुछ अंतर हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जबलपुर की 81.10, फिर इंदौर की है 80.90, फिर भोपाल की 80.40। ऐसे ही न्यूनतम साक्षरता वाले अलीराजपुर 36.10, झाबुआ 43.30, बड़वानी 49.10। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करते जाइएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 236 है। 2001 में ये जनघनत्व 196 था, 40 अधिक हो गया है, ये भी याद रखना। 2001 से 2011 की जनगणना में घनत्व में कितने का अंतर आया है? 40 का। प्रति व्यक्ति क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं। सबसे ज़्यादा जनघनत्व भोपाल का है, उसके बाद इंदौर का है, उसके बाद जबलपुर का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में सबसे कम डिंडोरी का है, उससे ज़्यादा श्योपुर का है और पन्ना। मतलब भोपाल, इंदौर, जबलपुर सर्वाधिक जनघनत्व, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना न्यूनतम जनघनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले कितने ज़िले हैं? तो मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, ये 4 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला ज़िला कौन से है? सिवनी जो है सबसे ज़्यादा शहरी साक्षरता वाला ज़िला है। शहरी साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? सिवनी है। और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला ज़िला श्योपुर है, याद रखना। सर्वाधिक शहरी साक्षरता सिवनी में और न्यूनतम शहरी साक्षरता श्योपुर में है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? झाबुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण में वृद्धि हुई है वो कहाँ पे हुई है? झाबुआ में हुई है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में झाबुआ, सिंगरौली और बड़वानी आ जाएगा। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या में मंदसौर, जबलपुर और नीमच आ जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? रायसेन का है। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है शहरों की। रायसेन की 46.70, धार की 43.40, मंडला की 41.30। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर अनूपपुर और बुरहानपुर में हुई है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। सुपर डुपर 250 प्रश्नों का ये संग्रह था। आई होप पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।